हेलो फ्रेंड्स, जोहार आप सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो तो चलिए आज हम लोग भोक्ता विद्रोह और घटवाल विद्रोह का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। जितने भी भोक्ता और घटवाल विद्रोह से प्रश्न उत्तर बनने वाले हैं उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है, यानी चेरो विद्रोह के समान माना जाता है? कौन सा विद्रोह फ्रेंड्स? तो यह है भोक्ता विद्रोह। ठीक है, अब देखेंगे यह कि चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह कब हुआ है। तो चेरो विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड? तो 1770 से 1771 में हुआ था चेरो विद्रोह। ठीक है, उसी तरह से भोक्ता विद्रोह भी 1770 से 1771 में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं दोनों एक समान है, इसीलिए इसे भी कहा गया है पूरक। ठीक है, और भोक्ता भी बोल सकते हैं कि चेरो विद्रोह का ही एक रूप है, जो किसके द्वारा किया जाता है? जयनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है भोक्ता विद्रोह। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समांतर संचालित हुआ था? तो चेरो विद्रोह संचालित कौन सा हुआ था? तो यह फ्रेंड भोक्ता विद्रोह हुआ था, जो मैंने अभी बताया आप सबको कि 1770 से 1771 में शुरू हुआ था भोक्ता विद्रोह। ठीक है, चलिए भोक्ता विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया कौन कौन नेतृत्व किए थे बताइए। अभी तुरंत हम थोड़ा देर पहले बताएं जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यह फ्रेंड्स जयनाथ सिंह भोक्ता कर रहे थे। ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता कर रहे थे भोक्ता विद्रोह का। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? यह कौन थे फ्रेंड? पलामू के राजा थे, चित्रजीत राय का दीवान थे, या गोपाल राय के दीवान थे, या रंका के राजा थे? तो इनमें से कौन सा होगा? तो चौथा खो जाएगा फ्रेंड्स, चौथा खो जाएगा चित्रजीत राय का दीवान थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं, मैंने क्लास में बताया था आप सभी के लिए, जो चित्रजीत राय का दीवान कौन होते हैं? जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है, जो बाद में भोक्ता विद्रोह को शुरू करते हैं। ठीक है, पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है? पाँचवा नंबर प्रश्न है भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुई बताइए, किस क्षेत्र में घटा था भोक्ता विद्रोह? तो फ्रेंड्स यह भी होगा पलामू क्षेत्र में। ठीक है, पलामू क्षेत्र में, क्योंकि भोक्ता चेरो, ठीक है, ये लोग कहाँ के निवासी हैं? ये पलामू क्षेत्र के निवासी। ठीक है, झारखंड के मानचित्र में देखिएगा तो हम लोग देखें झारखंड के मानचित्र में। ठीक है, देखिए जो ई वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये हो गया आपका पलामू क्षेत्र। ठीक है, पलामू प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला। ठीक है, जिसमें पलामू क्षेत्र में हुआ था आपका भोक्ता विद्रोह। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। भोक्ता विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा जबरन कर वसूली करना, क्या यह कारण था? बताइए आप सब। अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश भेजना, या अंग्रेजों द्वारा पलामू की जनता को छोड़ने संबंधी आदेश देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ आप सभी के लिए, तो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश दिया जाना। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? सातवां नंबर प्रश्न है भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज पराजित हो गए, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया, या अंग्रेज विजय हुए तथा जयनाथ सिंह पुनः राजा घोषित कर दिए गए, या विद्रोह अनिर्मित रहा? अनिर्मित यहाँ होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अनिर्मित रहा। तो बताइए फ्रेंड, सातवां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया। तो कहाँ फ्रेंड? तो सरगुजा भाग जाते हैं जयनाथ सिंह। ठीक है, सरगुजा कहाँ वर्तमान में है? तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है सरगुजा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इसमें से किस क्षेत्र में भाग गया था? अभी तुरंत हम बताएं किस क्षेत्र में भाग गया था फ्रेंड? तो यह बताइए, तो जयनाथ सिंह भोक्ता किस क्षेत्र में भाग गए थे? तो यह फ्रेंड्स बताइए, तो भाग जाते हैं सरगुजा क्षेत्र में। ठीक है,
जयनाथ सिंह भोक्ता कहाँ भाग जाते हैं? सरगुजा क्षेत्र में भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न, भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता को पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया जाता है? बताइए, जयनाथ सिंह के बाद किसे राजा बनाया जाता है? तो यह फ्रेंड्स गोपाल राय को, ठीक है, गोपाल राय को बनाया जाता है। अभी हम लोग घटवाल विद्रोह का MCQ को देखेंगे। तो घटवाल विद्रोह का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? बताइए, घटवाल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, तो घटवाल विद्रोह आप सबको मैं यह बता दूं कि घटवाल विद्रोह आपका हुआ था रामगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, रामगढ़ क्षेत्र में घटवाल विद्रोह मुख्य रूप से आपका हुआ था। जो देखिए, ये पूर्वी सिंह हो गया, ठीक है, पूर्वी सिंह हो गया, ये पश्चिम सिंह हो गया, ठीक है, ये गुमला सिंह रहेगा। तो इस क्षेत्र में मैंने आप सबको मानचित्र के माध्यम से बताया था कि जो घटवाल हुआ था ये आपका हुआ था हजारीबाग क्षेत्र में, बोल सकते हैं रामगढ़ क्षेत्र में, और उसके साथ में धनबाद, ठीक है, पंचेत क्षेत्र में भी हुआ था। ठीक है, तो आप सबके लिए यह जानकारी मैं दे दिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ क्षेत्र मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए, घटवाल विद्रोह कब किया गया था? तो घटवाल विद्रोह कब किया गया था, ये चीज़ आप बताइएगा। तो घटवाल विद्रोह हुआ था ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हुआ था, यानी 1772 से 73 नंबर प्रश्न। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न, घटवाल विद्रोह के नेतृत्व घटवाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेज द्वारा पटवालों से जबरन, ठीक है, जबरन यहाँ पर होगा, फिर जबरन लगान वसूलना, या अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह का साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा रामगढ़ में जंगल काटना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही चीज़ इसका हो जाएगा, कारण, मुख्य कारण यही हुआ था घटवालों का। ठीक है, जो घटवाल लोग थे। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? बताइए, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन थे फ्रेंड्स? तो मुकुंद सिंह थे। ठीक है, मुकुंद सिंह थे घटवाल के राजा। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था, घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? मैंने डेट में भी आप सबके लिए बताया था, आप सबको बताया था डेट के साथ। बताइए, तो यह हुआ था, बताइए, तो हुआ था 25 अक्टूबर 1772। ठीक है, 25 अक्टूबर 1772 को हुआ था घटवाल विद्रोह शुरू। ठीक है, घटवाल विद्रोह से पूर्वक अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोला। किसके कहने पर? कौन अंग्रेज अधिकारी थे जब अंग्रेज लोग विद्रोह हुआ था उस समय? कौन अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे? छठा नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो कौन थे? तो जैकब कैमक। ठीक है, कैप्टन कैमक या जैकब कैमक थे। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बताया था कि उत्तर से तेज सिंह किया हुआ था, ठीक है, और दक्षिण से अंग्रेज लोग किया हुआ था। उत्तर से तेज सिंह और दक्षिण से अंग्रेज लोग किया था, और बीच में मुकुंद सिंह थे। ठीक है, जिसके बाद मुकुंद सिंह बाद में छोड़ करके भाग जाते हैं। ठीक है, भागने का कारण यह था फ्रेंड कि बाद में जनजाति लोग को पता चलता है, जो वहाँ के सरदार लोग, वहाँ के जो जनजाति लोग थे, उन लोग को पता चलता है कि मुकुंद सिंह अब राजा नहीं बन सकते हैं। उसके बाद अंग्रेज जनजाति लोग, वहाँ के लोग छोड़ देते हैं मुकुंद सिंह का साथ देना। ठीक है, फिर बाद में मुकुंद सिंह भाग जाते हैं यहाँ से। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन क्या है? घटवालों का परिणाम क्या निकलता है, यानी घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या निकलता है फ्रेंड? तो घटवाल विद्रोह का परिणाम यह निकलता है कि राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ तथा उसे फांसी की सज़ा दे गई। क्या यह परिणाम निकला था? बताइए, मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, या अंग्रेज मुकुंद सिंह विजय हुआ तथा अंग्रेजों को वापस लौटाना पड़ा? क्या कारण था बताइए? या मुकुंद सिंह के कमज़ोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी कारण, यानी बिना किसी विस्फोटक स्थिति
के समाप्त हो गई। बताइए फ्रेंड्स, बिना स्थिति के समाप्त हो गई। तो 8 नंबर प्रश्न क्या क्या आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि राजा मुकुंद सिंह के कमज़ोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक की स्थिति के समाप्त हो गई थी। मतलब हम आप सबको बताए थे ना भी कि जो वहाँ के जनजाति लोग थे, मान लीजिए कि ये मुकुंद सिंह, ठीक है, और इतने सारे यहाँ पर जनता लोग हैं, इतने सारे यहाँ पर जनता लोग हैं फ्रेंड। अब जनता लोग ही साथ नहीं देंगे, इधर से धावा बोल देगा, इधर धावा बोल देगा तेज सिंह, ठीक है, इधर धावा बोल देगा तेज सिंह, और इधर धावा बोल देगा अंग्रेज धावा बोल देगा। तो तेज सिंह मुकुंद सिंह क्या करेगा? क्योंकि जब जनता ही लोग साथ नहीं देंगे तो मुकुंद सिंह अकेले तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि बिना सैनिक के साथ में तो हम लोग बिना हथियार के तो लड़ नहीं सकते हैं, बिना सैनिक के तो हम युद्ध में जा नहीं सकते हैं। इसी वजह से अंग्रेज लोग बीच में बाद में जीत जाते हैं, और जीतने के बाद राजा तेज सिंह को घटवाल यानी रामगढ़ का राजा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह के साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था? किस राज्य के राजा ने दिया था? बताइए फ्रेंड, यानी किस राज्य के राजा थे? कौन? तेज सिंह किस राज्य के राजा थे? 6 और चंपा दोनों, में से दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आंसर से। ठीक है, जो वर्तमान में हजारीबाग जिला में पड़ता है, और घटवाल लोग एक तरफ से बोल सकते हैं कि उस समय रामगढ़ हजारीबाग जिला में ही पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देते हैं। घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेज ने रामगढ़ का शासक बना दिया। किसे बना दिया था फ्रेंड्स? अभी तुरंत बताइए किसे बना दिया था? तो ठाकुर तेज सिंह या राजा तेज सिंह को बना देते हैं। ठीक है, मुकुंद सिंह पराजित होने के बाद। 10वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न कि ठाकुर तेज सिंह के मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन था? मैंने बताया था, नोट्स में बताया था कि वहाँ का राजा कौन थे, बताइए। तो यह थे पारसनाथ सिंह। कौन थे? तो पारसनाथ सिंह आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, पारसनाथ सिंह। ठीक है, चलिए निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह, ठीक है, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया था? रघुनाथ सिंह कौन था फ्रेंड्स, बताइए। तो रघुनाथ सिंह थे कौन? जयनाथ सिंह के समर्थक थे। ठीक है, रघुनाथ सिंह कौन थे? तो जयनाथ सिंह के समर्थक थे, जो आप सबको हम बताए थे। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एकरमेन एवं डेनियल। ठीक है, एकरमेन एवं डेनियल थे। ठीक है, प्रयास यानी रामगढ़ राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कौन करवाया था? एकरमैन एंड डेनियल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? 13 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? तो चटगांवा। कहाँ भेजा गया था फ्रेंड? चटगांवा भेजा गया था। चलिए फ्रेंड 14 नंबर प्रश्न। घटवाल विद्रोह के पश्चात रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने हेतु किसे रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यही सब प्रश्न फ्रेंड्स जेपीएससी सीजीएल और दरोगा जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कौन? कैप्टन क्राफ्ट। ठीक है, कैप्टन क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत को पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को स्वराज्य वसूली की मुक्ति कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली हेतु प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए? तो यह बताइए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें और अच्छा से समझें। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जी डलास डेनियल। ठीक है, डेनियल ही होगा, शॉर्ट में डेनियल याद रखिए काफ़ी है। ठीक है, डेनियल याद रखिए काफ़ी है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड यह इस तरह से प्रश्न आप सभी के लिए इसलिए लाया जाता है ताकि झारखंड से संबंधित जितने भी एसएससी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम निकाले जाते हैं, ठीक है, इसमें आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगले दिन देखेंगे इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में हम लोग देखेंगे। और अभी मैं महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए कि घटवाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। घटवाल विद्रोह देखिए फ्रेंड, रामगढ़ क्षेत्र यहाँ पर पड़ा था, ठीक है। उस समय रामगढ़ बोल सकते हैं, उस समय रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद क्षेत्र में हुआ था यह घटवाल विद्रोह, ठीक है। घटवाल विद्रोह, पंचायत विद्रोह, है ना, यहीं पर हुआ था, ठीक है। और भोक्ता विद्रोह या चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, पलामू क्षेत्र में भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह हुआ है, चेरो विद्रोह हुआ है। घटवाल विद्रोह यहाँ पर याद रखिए, घटवाल विद्रोह कहाँ, रामगढ़ क्षेत्र में, लेकिन भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र में, ठीक है। यह क्लास जो आप सबके लिए घटवाल और विद्रोह, फ्रेंड्स मैं गारंटी देता हूँ कि घटवाल विद्रोह और भोक्ता विद्रोह से एक भी इससे प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाएंगे, यह मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि अपने सामने अपने कोलोईली भाई लोग को पता चल जाए कि इस तरह से क्लास किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।